ठीक है। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब जिस तरह हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को जोड़ा था, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जोड़ने की कोशिश का सेंस, जैसे मान लो आपका क्या दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है, प्रोग्रेशन दिया है, 5 10 ऐसे ग्रुप दिए हुए हैं, उनको बोले कि उनका सम बताओ या उनका जोड़ बताओ, उनका जोड़ कितना होगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको हिंदी में लिख लीजिए, गुणोत्तर श्रेणी का योग, गुणोत्तर श्रेणी का योग, गुणोत्तर श्रेणी का योग। अब जैसे कि एक गुणोत्तर श्रेणी का योग का मतलब क्या, जैसे आपका जीपी का पहला टर्म ए होता है, सेकंड क्या होता है ए आर, फिर ए आर क्यूब स्क्वायर, ए आर क्यूब, फिर ए आर की पावर 4, ऐसे करके आप चलते हो और लास्ट में बोलूं क्या आता है, ए आर की पावर n-1। मतलब जो भी आपसे जीपी का जो भी टर्म्स बोले उसमें आर की पावर 1 कम कर देना है। फिफ्थ टर्म्स के लिए बोले जीपी क्या होगी, तो ए आर की पावर 4। ठीक है। अब हमसे जो बोल रहा है ना, बोलते हैं कि जो जीपी लिखी है इनका सम बताओ, सम बताओ, सम मतलब समझ रहे, जोड़ बताओ। ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूले बनते हैं। सम को हम यहां से भी एसएन से ही डिनोट करेंगे, जैसे कि एसएन इक्वल टू होता है ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n r-1 अपॉन r-1। एक फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये कब के लिए होता है, अभी और फॉर्मूला लिखा देता हूं। एक फॉर्मूला होता है और एस एन इक्वल टू होता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, इन दोनों को देखिए, पहला फॉर्मूला लिखा है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। सेकंड लिखा है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। दोनों फॉर्मूले में बस देखेंगे यहाँ पास अंतर दिख रहा है, इसमें r पहले है और इसमें 1 पहले है। ठीक है। एक कब की क्या बोलते हैं, इसमें एक पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए कि r नॉट इक्वल टू 1। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जैसे ही आपने आर को 1 रखा है पूरा जीरो बना देगा, पूरी सीरीज जीरो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी जीपी है, अगर आप यहाँ 1 रख दो, 1-1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि आपकी सीरीज को गलत कर देगा। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि आर नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, आर ग्रेटर देन 1। अगर पहली कंडीशन में फॉर्मूला लगाना है, मतलब आर जब 1 से बड़ा होना, तो पहले आर लिखना फिर -1 करना। जब आपका जो सर्वानुपात या कॉमन रेशियो आया था, वो आर क्या रहे, 1 से बड़ा रहे। जब 1 से बड़ा रहेगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए आर की पावर n-1 अपान r-1। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, बात वही रहेगी कि आर नॉट इक्वल टू 1। भाई यहां भी अगर आर की वैल्यू 1 रखो तो पूरा जीरो कर दे रहा है, जो कि एकदम गलत है। यहां पास जो कंडीशन होगी आर लेस देन 1। ये दो फॉर्मूले बनते हैं। जब आप कॉमन रेशियो निकालते हो, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो, बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को डिवाइड करते हो, आर निकलता है। वो आर अगर ग्रेटर देन 1 है, आर वह ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली कंडीशन लगानी है। अगर आर लेस देन 1 है, तब ये वाली कंडीशन आपको लगानी रहेगी। एक और फॉर्मूला बनता है यस इनफाइनाइट के लिए, बहुत सरल है। मान लो कभी आपकी सीरीज, पता है क्या बोल दिया, इनफाइनाइट सीरीज का सम बताइए, जीपी की इनफाइनाइट सीरीज अनंत तक जा रही है, उसका सम क्या होगा। तो उसका सम का फॉर्मूला लिख लीजिए, ए अपान 1 माइनस आर, ए अपान 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला बनता है ए अपान 1 माइनस आर। इसमें यही वाला एक लास्ट है, इसको आप लिख लीजिए। अनंत अगर श्रेणी का बोलता है तो यहां पास याद रखिएगा। इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है नीचे वाले के लिए। यहाँ पास आर नॉट इक्वल टू 0 होता है, और दूसरी कंडीशन होती है आर जो लाई करता है -1 से +1 के बीच। ये कंडीशन भी थोड़ी सी याद रखिएगा। जब इनफाइनाइट की कंडीशन आएगी, आर जो लाई करेगा -1 से +1 के बीच में रहेगा, आर नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन तीनों के लिए है। बस ये फार्मूला कर लिए तो सम वाले पूरे क्वेश्चन यहाँ से उड़ जाएंगे। फिर जो अलग टाइप के रहेंगे उसको हम फिर अलग से देखेंगे। ठीक है। हमने कल सिर्फ नॉर्मल पढ़ा कि जीपी में कोई टर्म्स कैसे निकाली जाती है, फर्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड किया जाता है, आर कैसे निकाला जाता है। आर सबको याद रहेगा ना,
बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जब जैसे ही आर आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम सम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वाले से कि इस वाले से। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी मिल रही है तब नो डाउट ये वाला लगा देना, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी मिल रही है तो 1 माइनस आर की पावर n वाला लगा देना। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर आप लोग इसके क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे दिया था आपकी इस बुक में, लिखा था आपके इस क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ था, 2 माइनस 4, 2 लिखा था, फिर -4 लिखा था, फिर 8 लिखा था। ठीक है, 2 माइनस 4 8 लिखा हुआ है, और ऐसे आपकी सीरीज गई है। बोल रहा है सम ऑफ 10th टर्म्स, मतलब 10 पदों का योग बताना है। देखिए पहले क्वेश्चन कैसे देखेंगे, ये दिया है, अब इसमें आपको मालूम है, आप ये बताइए ए की वैल्यू आपको दिख रही कितनी है, 2। यहां से मैंने आर देखा करो, आर कैसे निकालोगे, बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स आ जाओ, बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को डिवाइड कर दोगे। बाद वाला टर्म्स -4 है, बटे 2 करोगे तो ये आ जाएगा -2। अब ये बताइए आर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। गुड, जब आर लेस देन 1 है तो कंडीशन कौन सी लगेगी, सेकेंड वाली, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, एक कंडीशन आपकी फॉलो होने वाली है, बस वैल्यू रखनी थी। ए की वैल्यू 2 रख दो, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, -2 है, -2 का यहां रख दो, -2 की पावर n मतलब 10, ऐसा कुछ रखोगे, 10 है ना, हाँ ठीक है, 10 रख दिए। और यहां पास नीचे क्या करोगे, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी, -2, तो ऐसा लिख दो एक बार, फिर इसको सॉल्व कर दो, बस यहीं से आपका आंसर आने वाला है 2। और यहाँ हो जाएगा, देखो किसी भी निगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024, तो 1 माइनस, ये देखो नॉर्मल सी बात है, प्लस हो गया तो माइनस ही बचेगा, 1024। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 1 3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे, यहीं पास देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, और इनको जब करोगे कितना हो जाएगा, 1023 बटे 3, कटेगा क्या, देखो कट जाएगा, इसको काटोगे, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चाई 6, 682 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको निकालो, कौन सा माइनस का होगा, अच्छा हाँ ठीक है, एकदम सही बोल रहे हो, माइनस में लगा दो। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पास माइनस था, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, गुड। 600, अब ऑप्शन में देखो कितना मस्त दिया था, -682 प्लस 682 -1364, नॉन ऑफ दीज, तो आपका -682 हो जाएगा। क्यों माइनस में गए अभी सोच लो ना, देखो सेकंड टर्म्स माइनस में दिख रही है, फिर अगली टर्म्स हो सकता है माइनस में हो, तो लास्ट में माइनस में आ सकता है। कहाँ थे आप, क्या तबीयत तबीयत डाउन, हाँ अच्छा, चलो ये हो गया, ऐसे बन जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए, आपका जो क्वेश्चन रहेगा, अब एक क्वेश्चन लिखिए फिर उसको बनाइए, सबसे इजी क्वेश्चन पहले दे रहा हूं। आप अगर बेसिक पकड़ लेगा इस चैप्टर का ना तो आधा काम आसान हो जाएगा, फिर जो अलग अलग क्वेश्चन हो उनको फिर अलग से करेंगे, बट एक अभी बेसिक तो बन जाए। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को ऐसा मतलब एक इस बार करा रहा हूं कि पहले जो नॉर्मल है उनको कर लो। हाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, 9, क्वेश्चन है आपका 9 -6 -4
9 माइनस 6-4, यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ सेवंथ टर्म्स, सम ऑफ सेवंथ टर्म्स, मतलब कितने पदों का योग निकालना है? 7 पदों का। तो यहाँ लिख लीजिए 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशन, अब जैसे ऑप्शन में 682 भी दे दिया था, अगर मैं ध्यान ना देता, अगर आपने ध्यान ना दिया होता तो मैं उसको पॉजिटिव ही लेके चलता, 682 ही लिख देता, बट वो आपका निगेटिव पे था। इसका आंसर बताइए। इसका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए है, ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपको। पहला था ऑप्शन में 463/81, सेकंड ऑप्शन था 81/463, तीसरा ऑप्शन था 91, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन है नॉन ऑफ दीज वाला? कोई बोलना नहीं नॉन ऑफ दीज वाला। कुछ नहीं आया मतलब हमारा नॉन ऑफ दीज होगा। नॉन ऑफ दीज अगर देखो बहुत कम चांस आती है, हाँ ऑल आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। किसी भी ऑप्शन में अगर ऑल लिखा है तो लगभग ये रहता है कि 75% वही आंसर होता है। लगाओ बी नंबर, तुक्का लगाए हो कि आंसर निकाल के बताए हो? देख लेते हैं। गलत है तुम्हारा तुक्का, बिल्कुल गलत है। तुक्का एक ही आदमी के लग सकता है, दक्ष बताएगा। दक्ष किसका तुक्का लगता है? हाँ चलिए, लाइव वाले भी बच्चे अपना कमेंट्स में आंसर छोड़े, जहां ना समझ में आया होगा तो बताएं, उसको दोबारा रिपीट किया जाएगा। आ गया? नहीं है? 4 - 6 था, फिर 9 - 6 फिर 4 लिखा हुआ था, डैश डैश करके बोला है कि 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आ क्या होता तो? हाँ एकदम सेम सेम, बस आर आपको देखना है, आर आपका क्या आ रहा है, आर लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। दो सम ऑफ जीपी में देखते हैं कि मतलब आपका आर कैसा है, तो यहाँ पास आर क्या मिल रहा था, लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1? हाँ तो लेस देन 1 हुआ होगा, तो वैल्यू रखिए। थोड़ी सी वैल्यू मुझे कैलकुलेशन इसमें फंस रही होगी और कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी इसमें राती होती, लंदी राती है। नन ऑफ दिस। अच्छा जीपी सही है, जीपी चेक किए हो? जीपी सही बन रही है ना? चलो नन ऑफ दिस आ रहा है, लेकिन इसमें आंसर दूसरा आ रहा है, 463 पहला फर्स्ट आ रहा है, नहीं आया? चलो आ जाओ। ए की वैल्यू कितनी है देखो, 9, आर की वैल्यू कितनी है, -6/9 करोगे, 3 कटेगा, 3 दूने 6 और 3 त्रिके 9, ठीक है, -2/3, यहां से भी निकालोगे वही आने वाला है, 2 दूना 4, 2 तिरके 6, ठीक है, आर निकल गया। अब जब आर आपने देख लिया कि लेस देन क्या है, 1 है, जब आर लेस देन 1 है तो यस 7 मतलब ए लिख देना, यस 7 की जो फॉर्मूला होगा ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है। ए की वैल्यू 9 रख दो, ठीक है, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, -2/3, ऐसे रखा करो, 2/3 की पावर कितनी, 7, और बटे ब्रैकेट बड़ा कर सकते हो। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी अच्छी रहती है, और आर की वैल्यू कितनी है, -2/3, तो यहाँ पास -2/3 लिख लो। जब आपको कभी गड़बड़ होने का चांस है तो एकदम डिटेल किया करो, स्टेप गायब मत किया करो। देखिए अब यहाँ से आप जब करोगे तो यहाँ पास 9 बाहर ही रहेगा, अंदर हो जाएगा 1,
और इसको मालूम है आपको, अगर ऑड पावर है नंबर निगेटिव ही रहेगा, अगर ये निगेटिव रहेगा माइनस माइनस इसको प्लस कर दो, और 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 128, कौन है 256, कितना देखो, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 128, ठीक है। और नीचे अगर 3 की पावर करो कितना आएगा, 3 की पावर कितना आया, 3 आ 2 कितना बताया, फिर मैं बता दूं सही है कि नहीं, 2187 ये आया। देखो 3 की पावर अगर 5 तक पहुंचते हो तो कितना आता है, 2187 आएगा। चलो ठीक, चेक कर लेना। और फिर यहाँ पास क्या करोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2/3, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले का करोगे तो हो जाएगा अंदर में इसको ऊपर एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, 2187 प्लस 128 बटे 2187, ठीक है। बस इसमें काटना पीटना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। और नीचे करोगे तो 3 एलसीएम आएगा और ऊपर में हो जाएगा यहाँ पास 3 2 5, 5/3, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लोगे 3 2 5 बन जाएगा। अब वही काम है, अब एक साथ लिखना चाहो तो लिख लो, 9 इंटू इन दोनों को जोड़ोगे 8 7 15, 8 2 10 11, और यहाँ पास कितना हो जाएगा, देखो 8 7 15, 8 2 10 11, और फिर यहाँ पास 1 1 2 1 3, और लास्ट में कितना बचेगा 2, ऐसा कुछ बनेगा नंबर। नीचे कितना है 2187, और इंटू में 3/5, क्योंकि ये 3 सबसे ऊपर जाएगा, 5 यहाँ पास चला जाएगा। बस आपका काम यहाँ से आसान है, 3 से देखो कटेगा कि नहीं, 2 1 3, 8 3 11 7 18 कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, 729, ठीक है। अब देखिए 5 से भी ये कट जाएगा, तो 5 चौके 20, 3 बचा, ये बन गया 31, 5 छके 30, 1 बचा, 5 त्रिके 15, और कुछ कट रहा है देख लो, अभी कटेगा ये 3 से, और 9 से ही कट जाएगा, 9 1 कम 9, और 9 8 72, 9 1 कम 9, नीचे 81 आना चाहिए। ऑप्शन में कौन सा था, पहले ऑप्शन ही देख लो आप, 81 किस में था, और किसी में दिख रहा है, पहले बस में दिख रहा है, पहला आंसर हो जाएगा। कहां पास गलती थी बताओ, कहां आप लोग मिस्टेक किए थे। अब देखिए जब आपने 81 यहाँ पास पा गए तो आपका काम यहाँ से आसान हो गया, ऊपर में 463 ही लिखा है और नीचे 81 लिखा है, तो यही आंसर होगा। आपने सेकेंड बताया था शुभम ना। चलो इसमें कैलकुलेशन होगी, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी जीपी का सम बोल रहा है, जीपी का सम मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी सीरीज है, छोटी मोटी सीरीज, अभी इसमें अनंत पदों का जब निकालना रहेगा सोचो और बड़ी सीरीज होगी। एक इनफाइनाइट वाला देता हूँ, इनफाइनाइट वाले का फॉर्मूला सरल है, a/1 माइनस r कर देना। चलिए एक सीरीज लिखिए, नोट डाउन करना हो तो कर भी सकते हैं, हाँ बोलो शुभम, हाँ हाँ नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन लिख लिए थे ना, तो ये फिर यहाँ से इसका सोल्यूशन लिख लो। इनमें थोड़ा सा मैं बोलता हूं, अगर आप अपनी सुविधा चाहते हैं कि गलत ना हो तो स्टेप को स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ अगर स्टेप आप कोशिश करेंगे, एक भी स्टेप अगर गायब हुआ आपका आंसर यहाँ पास गलत है। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं होती, हकीकत में इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आपको कभी लग रहा है इनकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे शॉर्ट ट्रिक बनाओगे, ये सीरीज का सम बता रहे थे, लेंदी ही बनते हैं, ठीक है, अब फॉर्मूले बेस पर ही बनते हैं बाकी। हाँ देखो कहाँ पास, यहाँ पास ये वाली, यही ना, ये वाली इससे से ये वाली कैसे बनी, देखो इसको जोड़ोगे, यहीं से बोल रहा हूँ ना, ये देखो किससे काटोगे, इसको इसको, बीच में बेटा प्लस है, इसको ध्यान रखना है, ये प्लस है, इंटू नहीं है, प्लस वाले ऐसे नहीं कटते, प्लस वाले नंबर आपस में नहीं कटेंगे जब तक इंटू नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये नंबर इससे कट सकता है नो डाउट, लेकिन इससे नहीं कटेगा, और जब तक नहीं कटेगा, जब तक यहाँ भी तुम सोचते कि इसको इसको काट दो, पॉसिबल ही नहीं है, जब तक वो तो देखो नॉर्मल सी बात है, जब तक एलसीएम नहीं लोगे तो नंबर ही नहीं कवर होगा, इसलिए ऐसा करते हैं इसको। प्लस में तो कभी कटेगा ही नहीं, अगर आप बोलोगे कि 2 + 3 लिखा है, सॉरी यहाँ पास 2 + 3 3 + 2 लिखा, आप बोलोगे 2 से इसको मैं काट दूं, कैसे काटोगे, क्योंकि वो दो दोनों के नीचे है ना। अब आपने बोला सर नहीं मैं ऐसे उड़ा दूं, तो क्या सिर्फ 2 के नीचे था, दोनों के नीचे है, इसलिए दोनों के साथ वो काम करेगा, इसलिए यहाँ से ऐसे नहीं काटा जाता। चलिए
हाँ अच्छा क्वेश्चन था, बट इसमें देखो इसमें ऑप्शन बहुत घुमाता है, सेम ऑप्शन देगा, देखो 463 बचे 81 लिखा था, फिर 81 बचे 463 लिख दिया, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा भी गड़बड़ी किए ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए ऐसा वो कर देता है। कैलकुलेशन तगड़ी करने का एक ही उपाय होता है कि आप 5 क्वेश्चन डेली कैलकुलेशन वाले करिए, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन उठाइए, डेली उनका कैलकुलेशन करिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, रूट याद कर लीजिए, निकालने का तरीका सबको मालूम है, बट अगर स्पीड करना है, टाइम बचाना है, तो फिर आपको ऐसा करना पड़ता है। अब मैथ आपके लिए कोई ऐसा नहीं कि बराबर है, टाइम मांग रहा है कि आप शांति वाले इलाके में बैठो, वो कहीं भी आपका बन जाता है। हो गया नोट डाउन? आज इसके पूरे अपन बेसिक कर लेंगे, कल से इसके क्वेश्चन फिर मैं कराऊंगा जो अलग एकदम दिखते हैं, जो मतलब ये कॉन्सेप्ट से ही अलग चलेंगे, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन अब आप लोग करिए। अच्छा इनफाइनाइट वाले के लिए किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना? इनफाइनाइट की जो सीरीज जाएगी उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है निकालने के लिए सम? हाँ एक करा देते हैं फिर। हाँ इनफाइनाइट तक आपकी सीरीज जा रही है, बोला उसका सम बताइए, तो ए अपॉन 1 माइनस आर निकाल ले जाओगे? कुछ और बोले क्या विराज? इनफाइनाइट का सम मतलब ये पता ही नहीं कि हमारी सीरीज कहां तक जा रही है, उसका सम निकालने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज की जरूरत होती है, एक ए और दूसरा आर। ए अपान 1 माइनस आर जो भी निकालोगे वही आपका सम होगा इनफाइनाइट प्रोग्रेशन का, ठीक है? लिख लीजिए क्वेश्चन, पहले लिखिए फिर समझ में आएगा उसका। लिखा था क्वेश्चन 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 3927 प्लस डेट डेस आपकी सीरीज को बोल रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट, ये वाला लो, इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अनंत पदों का योग। ऑप्शन ले लीजिए, आपका ऑप्शन इसमें रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा 4/3, इसमें रेशियो में ज्यादा फंसते हैं, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू ज्यादा फंसती है, 4/3 दिया है, फिर दूसरा दिया है 2/3, तीसरा दिया है आपका ऑप्शन 3/2, और फोर्थ नंबर दिया है 3/2, चलो 5/2, इतना दिया हुआ, इसका बोला है अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है? 3/2 आया है सबका। चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। आपको मालूम है यस इनफाइनाइट का मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है, जो कि होता है ए अपान 1 माइनस आर, ठीक है? ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, रख दीजिए। 1 माइनस आर की वैल्यू निकालना है, बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को डिवाइड करते हो, बाद वाला टर्म्स 1/3 है, उसमें एक का डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1/3। 1 अपान यहाँ पास करोगे तो देखो 3 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये कुल मिला के आपका यहाँ पास बनेगा 1/2/3, और ये जब पलट के लिखोगे तो 3/2। सबसे आसान तो यही होता है, अनंत वाला। एक इनफाइनाइट का और लिखिए, फिर इसका थोड़ा सा अपन वो चेंज करते हैं। बोले क्वेश्चन था अ, हम्म एक मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन लिखिए, तो लिखा हुआ है रूट सुन के कोई घबराए नहीं, √2 लिखा है, फिर √10, √2 √10, फिर 5 √2, 5 √2, ये लिखा हुआ है, इसका बोल रहा है कि सम ऑफ, अच्छा नहीं सम ऑफ नहीं, इसका ये लिखना है, क्वेश्चन तो आप मिक्स भी दे सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, सेवंथ टर्म्स, फाइंड द सेवंथ टर्म्स,
सेवंथ टर्म्स इसका क्या होगा, इसमें सम नहीं निकालना है, सेवंथ टर्म्स बताना है इसका सातवां पद क्या होगा। अब मिक्स क्वेश्चन मान लो अगर इधर उधर हो जाए तो अब ये समझ लो, अब देखो सम तो लिखा नहीं हूं, सेवंथ टर्म्स मतलब सातवां पद इसका आपका क्या होगा, कितना। अच्छा डायरेक्ट बता रहे हो, बताओ क्या दे, ऑप्शन ले लीजिए, 125 रूट 10, 125 रूट 10, 125 रूट 10। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 25 रूट 2। सी ऑप्शन 125 और लास्ट ऑप्शन 125 रूट 2। लास्ट डी और लास्ट ए, दो हो गया, दो और कोई मारो। चल हाँ राजा आप भी बताओ। दोनों गलत तो फिर सही कौन सा, डी सही है, डी जिसका आ रहा होगा सही है। यहाँ यहाँ चलने लगा कैलकुलेशन। चल हाँ 125 रूट 2 आएगा। बता तो दिए दक्ष ने कैसे आया, निकाल लिया विराज आप, नहीं हुआ, कहाँ पास गड़बड़ हुआ। हाँ? अच्छा रूट का उसको तोड़ते हैं, आ जाओ। देखो रूट का डिवाइड करना सबसे बढ़िया होता है कि आप उस रूट को तोड़ के लिखो, जैसे कि मैं बोलूं कि रूट 10 को क्या लिख सकते हो, तो रूट 10 को आप लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 5। भाई अगर इसको सही से देखो तो अगर, हाँ हाँ ये देखो वही बता रहा हूँ, ऐसे लिख दो। अब दोनों रूट में है तो इसको हम अलग अलग भी लिख दें, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख दें, बाद में करोगे तो वही तो आने वाला है। ये तोड़ने का है कि सबसे फैक्टर कर लिया करो, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है फैक्टर हो रही तो उसको फैक्टराइज कर लिया करो। चलो देख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी, रूट 2, ठीक है। आर निकालना है तो बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो यहाँ हो जाएगा रूट 2, रूट इंटू रूट 2 कर दो, अपान में रूट 2 कर दो, ये कट जाएगा तो आपका रूट 5 आर की वैल्यू आ जाएगी। आपको निकालना क्या था, सेवंथ टर्म्स, सेवंथ टर्म्स के लिए जीपी क्या हो, सेवंथ सेवंथ टर्म्स की जीपी क्या होगी, ए आर की पावर कितनी, सेवंथ टर्म्स बोला है सातवें पद के लिए 6, आर की पावर 6 एक कम होती है, जैसे ही आप एपी पढ़ते थे वैसे इसमें भी जो पावर होती है आर की एक कम होते जाती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वही तो बात है, आप जो बता रहे हो सही है, दोनों रूट में है तो मतलब ऐसे भी तो लिख दो। आप जो बोल रहे हो ठीक है, आप जो बोल रहे हो यहाँ भी तो काट सकते थे, सही बात है, देख लेते हैं कैसे। अगर दोनों रूट में है तो उसका मतलब भी तो यही है, कोई अलग थोड़ी है, 2 पंचे 10, वही तो बात बन रही है, जब दोनों नीचे ऊपर रूट है तो ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मालूम है, आपको निकालना है T7, T7 होता है ए आर की पावर 6, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी, रूट 2, आर की वैल्यू कितनी, रूट 5 की पावर 6। अब आपको मालूम है 6 पावर है, कितने 5 बाहर हुए होंगे, 6 पावर है कितने 5 बाहर हुए होंगे, दो दो का जोड़ा बनता है, 3 ही हुए होंगे कि नहीं। भाई 6 पावर है मतलब रूट 5 6 बार लिखा है, तो 3 3 का जोड़ा, दो दो का जोड़ा बना, 3 बाहर आ गए, तो मतलब 3 5 बाहर आए होंगे और अंदर सिर्फ एक बचा होगा ये रूट 2। तो इसको आप जब कर दिए होंगे तो 125 रूट 2 आंसर आ गया होगा। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे करके देख लेना, 5 5 5, फिर दो दो का पेयर बनाओगे, आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हम्म, क्वेश्चन है एक, लिख लीजिए। क्वेश्चन था
हिंदी में पहले देख लीजिए। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, हिंदी में इंग्लिश में बोल दूंगा, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, हिंदी में लिख रहे हो कोई? लिख तो रहे हो, अविराज भी लिख रहा है, और अंतिम पद 448 है, और अंतिम पद 448 है, लास्ट टर्म 448 है, 48 448 448, और उसके सभी पदों का योग, और उसके सभी पदों का योग 889 है। अभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, लैंग्वेज में दे देता है। 889 है, तो श्रेणी का सर्वानुपात ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का सर्वानुपात ज्ञात कीजिए, मतलब आर आपको फाइंड करनी, ये क्वेश्चन था। और इंग्लिश वाले लिखें, द फर्स्ट टर्म्स ऑफ जीपी, द फर्स्ट टर्म्स ऑफ जीपी इज 7, the first terms of GP is 7 and last terms is 448, last terms is 448 and राज लिख लिए, and sum of all terms is, and sum of all terms is 889। तो इसमें तो पहले जब ये तो क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है, कौन सा लगाओगे? इसको करो फिर देखो कैसे आ रहा है, फिर बताओ। कुछ तो करो, देखो कैसे आ रहा है। कोई पहला वाला लगा के देखो क्या आ रहा है। पहला वाला कौन सा था? लिख लिए? लिख दे रहा हूँ। हाँ, अभी तो आपको पास एक चीज सही पूछ रहे हो कि क्या नहीं है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालना पड़ेगा, तभी आर तक पहुंचोगे। क्योंकि अगर आप कोई से भी फॉर्मूला लगाओगे उसमें एन फंसने ही वाला है। तो पहले आप टीएन का फॉर्मूला लगा के एक काम कर लीजिए, टीएन वाला फॉर्मूला लगाइए, एन निकाल लीजिए। एन लगभग आपका एन क्या नहीं है? अच्छा, क्या देना चाहिए था इसमें? यही तो क्वेश्चन था, देख लेते हैं कैसे आएगा। ऑप्शन लिखिए तो 5 4 3 और 2 लिखा है, 5 4 3 और 2 लिखा है, 5 4 3 और 2 लिखा है। क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, ए दिया था कितना 7, एल दिया हुआ था 448, और एक दिया हुआ था लास्ट में एसएन, एसएन दिया था 889, 889। ये क्वेश्चन था। इसमें आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, ये बात भी सही है तुम्हारा। इसमें कोई इक्वेशन तो नहीं बन रही कि दो इक्वेशन बन जाए फिर वहां सॉल्व हो जाए? एक फॉर्मूला नहीं, ये तो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपको लिखाया नहीं था, दो फॉर्मूले इसमें और दिए हुए। देखो, एक फॉर्मूला क्या लिखा है, जब आपका अंतिम पद दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिख दिया है, एस एन इक्वल टू, और फॉर्मूले आपके थे एल आर माइनस ए अपॉन एल आर अपॉन माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। एक फॉर्मूला ए लिखा था, एक फॉर्मूला और लिख दिया है ए माइनस एल आर
अपॉन में 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। और ये ऑप्शन लिख लीजिए, यहां से आ जाएगा 5 4 3 2 1 बोला था ना। हाँ, कैसे दोनों एक जैसे? नहीं, तुक्का मारो तुम। दो, पहले ऑप्शन तो देख लूं है कि नहीं। हाँ ऑप्शन में, चलो इसका ऑप्शन क्वेश्चन ही कहाँ चला गया ये। उतनी समय तुम लोग ऑप्शन मांगे थे ना, बताया था, लिखे नहीं थे कोई भी ऑप्शन, किसी ने ऑप्शन नहीं लिखा था। हाँ तो हो गया 5 4 3 2, हाँ 5 4 3 2 दिया है ऑप्शन। 5 4 3 2, ए होता है आर ग्रेटर देन 1 के लिए, ए होता है आर लेस देन 1। वैल्यू रख के देखो पहले वाले में क्या आ रही है, सबकी वैल्यू आपको मालूम है, बस एक चीज नहीं मालूम है, क्या? आर नहीं मालूम, बाकी सब चीजें मालूम है। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जब n नहीं दिया रहे, अगर दो चीज फंस रही है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। जब कभी आपके पास दो चीजें फंस रही हो तब कौन सा फार्मूला, ये वाला लगा देना एस का। और आपको मालूम है कि एक चीज आपसे और मैं पूछना चाह रहा हूं, कैसे पहचानोगे कि आर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? एक चीज बताओ, आपका पहला टर्म 7 है, लास्ट में कितना बढ़ रहा है? 448 बन रहा है, तो क्या ये लेस देन 1 आ सकता है? सोचिए, देखो आप, नहीं आ सकता भाई। 7 होगा फिर उससे कुछ बड़ा होगा, बड़े वाले में छोटा करोगे तो बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पास इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से तो पहला वाला ए वाला लगाना फॉर्मूला। अगर निगेटिव पे दिखता, हमारा अंतिम पद लगभग छोटा या निगेटिव पे आता, तब हम समझ जाते कि हमारा लेस देन 1 आ सकता था। किसी ने दो बताया था, देख लेता हूँ इसका आंसर क्या है। राइट आंसर दो ही है, मतलब सीरीज ऐसे आपकी फिर गई होगी, 7 गया होगा, फिर 14 गया होगा, फिर 21 गई होगी। सात फिर सॉरी, 7 दूना 14 दूना 28, फिर ऐसे जाएगी, ठीक। एपी में बता रहा हूँ, जीपीओ। चलो, आया कि नहीं आया? किसी की नहीं आया? कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, देख लेते हैं। चलो, मान लो एसन की वैल्यू आपने आपकी दी थी 889, यही लिखा था, 889 यही बताया था, 889 लिखा था, ठीक है। यल की वैल्यू कितनी थी? 448, इंटू आर नहीं था, आर रहन दो, माइनस ए कितना था? 7 था, अपॉन में आर माइनस 1, मतलब कि कितना? आर माइनस 1 ही लिखा रहन दो। अब इसको इधर भेजते और इसको यहाँ पास मल्टीप्लाई करते, देखिए। ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना? 889 आर माइनस 889, अब इधर करोगे तो 448 आर माइनस 7। फिर आपको क्या करना था? 889 आर, आर वाले किधर ले जाओ, ए वाला भी माइनस हो जाएगा, 448 आर बराबर में कितना हो जाएगा? -7 और प्लस 889। इनको आपने माइनस किया, कितना आया? 1, और यहां से आपने माइनस किया, 8 में 4 गया 4 हो जाएगा, और फिर 8 में 4 गया 4। 441 आर बराबर कितना आया था? यहां पास करोगे तो माइनस हो जाएगा, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 882, ऐसा कुछ आएगा। दुगना बार में कट रहा है, कहां पास इतनी छोटी कैलकुलेशन फंस रही है? दो बार में तो जा रहा था, फिर कहां दिक्कत कर रहे हो? मुझे लगे कुछ कैलकुलेशन बहुत टफ फंसी होगी, इक्वेशन बनती तब थोड़ा सा टफ होता।
यहाँ तो डायरेक्ट हो जा रहा है, आप इधर उधर करके ट्रांसफर करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते थे। मुझे लगा वैसा इक्वेशन फंस रहा था क्या, आर स्क्वायर उस टाइप को फंसता, तब यहाँ समस्या हो सकती थी, बट ये तो आसानी से हो रहा है। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये फॉर्मूला कब नोट पॉइंट में लिखना, लिख लेना, यदि लास्ट टर्म्स दिया रहे तब के लिए फॉर्मूला निकालना। फिर से सुन लो, यदि आपके पास लास्ट टर्म्स दिया रहे तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर आप यही सोचो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपने कैसे दिमाग लगाया होगा कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। भाई 448 पहुंच रहे हो, मतलब प्लस ही तो हुआ होगा, तभी तो नंबर बढ़ते जा रहा है। अगर वो होता, सोचो अगर मान लो कम हो या तो इसको ही देखो, सम को देखो, 889 हुआ, अगर आर लेस देन 1 होता तो नंबर छोटा आता, पॉजिटिव में थोड़ी जाता। फिर यहाँ से ये भी आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखें। क्या रहा है, क्या हुआ शुभम? बोलो बोलो बोलो। हाँ 881 लिखा हुआ है, कहाँ पास 881 है, 82 है, 441 उधर है, 882 इधर है, 2 बार में कट रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए, यदि 2 और 32 के बीच 3 गुणोत्तर मध्य डाले जाएं, गुणोत्तर मध्य वाला आपको कंडीशन याद रहना, फिर एक बार देख लो, क्वेश्चन लिखने से पहले समझ लो आप। ये हो गया, नोट डाउन कर लिए, कर रहे हो गया सबका? चलिए, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं दो नंबर के बीच n गुणोत्तर माध्य है, n गुणोत्तर माध्य है, तो गुणोत्तर माध्य पहले नंबर से नहीं स्टार्ट होता, सेकंड नंबर से स्टार्ट होता है। तो अगर पहला टर्म्स बोले तो आपका मीन नहीं होगा, ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा, ज्योमेट्रिक मीन पहला ए होगा, फिर अगला ए होगा, फिर अगला ए आर क्यूब होगा, ऐसे करके चलेगा। एक यहाँ पास बनता ए आर की पावर n माइनस 1। फिर समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बोल दे कि दो नंबरों के बीच कुछ जियोमेट्रिक मीन डाले गए हैं या गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं। तो अगर बोलूं पहला जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बताइए, पहला टर्म्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का इसमें से क्या होगा, फर्स्ट टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा बताइए, ए होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल रहा हूं, अभी मीन नहीं बोल रहा हूं, ए होगा। अगर मैं बोलूं पहला ज्योमेट्रिक मीन बताइए तो ए आर बताना, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन ए होगा, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन ए होगा, लेकिन मैं तीसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल ए वाला होगा। याद आया, एपी वाला सेम एपी है कि अगर पहला ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, ज्योमेट्रिक मीन यहां से गिनी जाती है, क्योंकि मीन मतलब बीच वाले टर्म। अगर प्रोग्रेशन बोलता है तो फिर यहां से स्टार्ट करोगे। तो क्वेश्चन यही था कि 2 और 32 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, बोल दे रहा हूं, 2 और 32 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं, तब तीसरा गुणोत्तर माध्य क्या होगा, व्हाट इज थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, प्रोग्रेशन नहीं, मीन। तो आप बताइए तीसरा। हाँ हाँ, मीन 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 लिख लीजिए, लिख भी दे रहा हूं, इफ 3, बहुत सरल क्वेश्चन है, इफ 3 ए आर क्यूब, ऑप्शन है 8 4, 8 4 16 12, 16 आया, चलो देख लेते हैं। जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन बी इंसर्टेड, इंसर्टेड between 2 and 32, 2 and 32, then then third geometric mean will be, third geometric metric mean will be, mean will be, देखो आपसे बोला था 2 और 32 के बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन डाले गए, पहला टर्म्स मतलब 2 बता दिया, ठीक है, बीच में हम 3 ज्योमेट्रिक मीन, देखो पहला टर्म्स ए हो गया, अगला टर्म्स क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ए आर होता है, तो पहला ज्योमेट्रिक मीन ए आर होगा, सेकंड ए आर स्क्वायर होगा, थर्ड ए आर क्यूब होगा, और लास्ट टर्म्स दिया भी है कितना, 32। इसमें क्या क्या चीज दिया आपको सब समझ में आ गया, लास्ट टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म्स दिया है
नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3 ज्योमेट्रिक मीन और 2 ए, 3 2 5। ए की वैल्यू कितनी 2, एन की वैल्यू 5 और एल या टीएन, इसमें टीएन से ज्यादा डिनोट करना टीएन। टीएन कितना 32। बस आपका काम बन गया। कौन सा पूछा था, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन। आप गलती मत करना, ए आर स्क्वायर वाले ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक मीन बोला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बोला है। ज्योमेट्रिक मीन यहां से गिनते हैं, पहला दूसरा तीसरा। अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलता तो ये वाला होता, गिन लेते 1 2 3, बट अभी हम ज्योमेट्रिक मीन बोल रहे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, तो क्या हो जाएगा T3 इक्वल टू ए आर क्यूब। वैल्यू रखनी थी 32 रख देते, ए की वैल्यू 2 रखते, आर की वैल्यू कितनी नहीं थी और इसकी पावर में कितना 3। अब देखिए 1 मिनट, देखो पहले तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है आर निकाल लो पहले। टीएन कितना है 32 इज इक्वल टू ए आर की एन कितना, आर की पावर कितना लिख दोगे 5 माइनस 1 मतलब 4, ठीक है। 32 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पास 2, आर की वैल्यू 4, यहाँ पास इसको काटते थे कितना होता 16 बराबर आर की वैल्यू 4, तो आर यहाँ पास 2 की पावर इसको करते 4 और इसको आर की पावर 4। आपको मालूम है जब पावर बराबर हो तो बेस बराबर हो जाती है। आर बराबर 2 आ गया था, जब आर बराबर 2 आया था, जो पूछा था उसको आपको निकालना था, क्या निकालना था T3। T3 बोले तो ए आर क्यूब, याद रखना, बस वैल्यू रख देनी थी, कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी बताओ 2, आर कितना निकला 2, 2 की पावर 3, तो यहां से निकालते 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, राइट आंसर 16। आपके ऑप्शन में था कि नहीं था, ऑप्शन में भी था आपके। चलो तो इस टाइप को आपको निकालना है, हिंदी में लिख लो। यदि 2 और 32 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य डाले गए तो इसका तीसरा गुणोत्तर माध्य क्या होगा, इसका तीसरा गुणोत्तर माध्य क्या होगा। जैसे क्वेश्चन जस्ट तुरंत बताओ, 9 और 576 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य कौन से होंगे, फिर लिखो 9 और 576 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य कौन से होंगे। 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड, एक मिनट, इसमें हिंदी में दूसरा लिखा है इंग्लिश में दूसरा लिखा है, 576 ही होगा, लिख लेना 576 ही होना चाहिए। हिंदी में लिखा है 9 और 576 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, और इंग्लिश में क्या लिख दिया 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 57, तो आप उसको 567 लेके चलना, ठीक है, नहीं समझे। लिखो 9 एवं 576 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य बताइए, 2 गुणोत्तर माध्य बताइए। आप समझ में आया। इंग्लिश वाले लिखेंगे 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 567, 567। फिर क्लास आ जाएगी, हो गया, नोट कर लिए। ऑप्शन ले लीजिए 8 एंड 172, 18 172, पहला ऑप्शन 18 एंड 172, सेकेंड ऑप्शन 144 एंड 144, थर्ड ऑप्शन 36 एंड 144, ए 18 36 और 144, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। इसको करके आइएगा, ना समझ में आएगा तो मैं कल करा दूंगा। आज यहीं तक क्लास रखते हैं, टाइम आपका हो गया है। हाँ क्वेश्चन तो लिख दो, ये सही बोल रहे हो, आंसर सही है जिनका आया है। लिखा था, हिंदी में लिख दू ना, 9 एवं 576 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य बताइए, 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, बस यही क्वेश्चन था, ठीक है। इसको करके आइएगा, आज टाइम हो गया है। थैंक यू क्लास।